Good morning students, myself Seema, I am a computer teacher. Today I will make a video of chapter 4 for class 3rd. Chapter 4 का chapter name क्या है? Know your computer. ठीक है, तो इस चैप्टर में हम लोग कंप्यूटर के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट है, अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट टेक्स डेटा, प्रोसेस इट एंड गिव द रिजल्ट। कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो डेटा लेता है, ठीक है, और वो रिजल्ट आउटपुट के रूप में देता है। ठीक है, नेक्स्ट है, कंप्यूटर हैज़ टू मेजर कंपोनेंट्स, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर के दो मेजर कंपोनेंट्स है, क्या है? फर्स्ट हार्डवेयर एंड सेकेंड सॉफ्टवेयर। ठीक है, नेक्स्ट है, द फिजिकल पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर विच कैन बी सीन एंड टच्ड आर कॉल्ड हार्डवेयर। कंप्यूटर का फिजिकल पार्ट है जो कि हम लोग देख सकते हैं और टच कर सकते हैं, वो क्या है? हार्डवेयर है। एंड नेक्स्ट, इनपुट डिवाइस आर यूज टू गिव डेटा और इंस्ट्रक्शन इनपुट टू अ कंप्यूटर। इनपुट डिवाइस का यूज हम लोग किस लिए करते हैं? डेटा कंप्यूटर में इनपुट करने के लिए। ठीक है, तो हम लोग जो भी इंस्ट्रक्शन देंगे कंप्यूटर को, वो क्या हुआ? इनपुट हुआ। ठीक है, नेक्स्ट है, प्रोसेसिंग डिवाइस प्रोसेस द इनपुट डेटा और इंस्ट्रक्शन एंड जनरेट द आउटपुट। प्रोसेसिंग डिवाइस क्या करता है? ये करता है इनपुट डेटा और इंस्ट्रक्शन जो हम लोग देते हैं उसे आउटपुट के रूप में जनरेट करता है। ठीक है, देखिए हम लोग बुक में देखेंगे चैप्टर 4 नो योर कंप्यूटर। ठीक है, फर्स्ट क्या है? अ कंप्यूटर वर्क्स इन द फॉलोइंग वे। ठीक है, कंप्यूटर कौन से तरीके से वर्क करता है? यू इंटर द डेटा एंड इंस्ट्रक्शन इनटू अ कंप्यूटर यूजिंग द इनपुट डिवाइस। आप लोग डेटा इनपुट करते हैं या फिर इंस्ट्रक्शन देते हैं, वो किसके हेल्प से? इनपुट डिवाइस के हेल्प से। ठीक है, ठीक है, एग्जाम्पल के रूप में ले लेते हैं। उसके लिए क्या का यूज हम करते हैं? कीबोर्ड और माउस का। दिस इज कॉल्ड द इनपुट डेटा। इससे हम लोग डेटा इनपुट करते हैं। ठीक है, इंस्ट्रक्शन टेल द कंप्यूटर अबाउट व्हाट टू डू विथ डेटा। हम लोग इंस्ट्रक्शन देते हैं कि क्या करना है। ठीक है, अब देखिए सेकंड क्या है? द कंप्यूटर वर्क ऑन द इनपुट डेटा विथ हेल्प ऑफ द प्रोसेसिंग यूनिट, एग्जाम्पल CPU। दिस इज कॉल्ड प्रोसेसिंग। कंप्यूटर जो है वो वर्क करता है, काम करता है। ठीक है, तो किस में वो प्रोसेसिंग होता है? CPU में। ठीक है, अब है, आफ्टर प्रोसेसिंग द डेटा कंप्यूटर गिव रिजल्ट ऑन आउटपुट डिवाइस, एग्जाम्पल मॉनिटर, प्रिंटर, दिस इज कॉल्ड एन आउटपुट। देखिए हम लोग कंप्यूटर में इनपुट कर दिए, ठीक है, तो वो कैसे हमें आउटपुट देगा? किसके हेल्प से देगा? तो मॉनिटर और प्रिंटर के हेल्प से देगा, ETC। The above mentioned steps together form the input process, output process, IPO process। ठीक है, देखिए इसका भी कुछ प्रोसेस है जो कि हम लोग को नीचे देखना है। लेट्स अंडरस्टैंड इट विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग एग्जाम्पल। देखिए सबसे पहले इनपुट में क्या है? फ्लोर है। ठीक है, यानी कि आटा है। ठीक है, तो जस्ट लाइक सिस्टम पे आप लोग जो भी वर्क करते हैं उसको यहाँ पे समझाने का कोशिश किया गया है कि जब हम लोग इनपुट डेटा करते हैं तो वो सबसे पहला स्टेप यहाँ पे क्या दिखा रहा है? फ्लोर दिखा रहा है, यानी कि आटा। ठीक है, एक बाउल में हम लोग आटा ले लिए हैं, फ्लोर ले लिए। ठीक है, अब हम लोग जब उसको गूंथने का काम करते हैं तो ये प्रोसेस में आया। ठीक है, तो जब हम लोग कोई भी इनपुट देते हैं तो वो CPU में प्रोसेस में जाता है। ठीक है, और जब उसका डॉ बन जाता है, ठीक है, आटा गूंथ के तैयार हो गया, तो वो आउटपुट हुआ। क्या हुआ? आउटपुट हुआ। इसी प्रोसेस में सिस्टम भी काम करता है। ठीक है, अब देखिए इंस्ट्रक्शन, हम लोग सिस्टम पे कैसे इंस्ट्रक्शन देते हैं? ठीक है, ऐड है। ठीक है, डेटा क्या है? 5 और 10 डेटा है। ठीक है, 5 और 10 हम लोग इनपुट दिए। अब वहाँ पे प्रोसेस में क्या आएगा? 5 + 10, ये प्रोसेस में आया। ठीक है, और आउटपुट हमारा क्या आएगा? 15। रिजल्ट क्या आएगा? 15। ठीक है, अब है लिमिटेशन ऑफ अ कंप्यूटर। अ कंप्यूटर इज अ डम मशीन। कंप्यूटर क्या है? एक डम मशीन है। इट कैन नॉट डू एनीथिंग ऑन इट्स ऑन। इफ़ नो कमांड इज गिवन इट। ये एक डम मशीन है, ये
खुद से कुछ नहीं करता है, ठीक है, जब तक कि इसे कोई भी इंस्ट्रक्शन ना मिले हमारे द्वारा, ये खुद से नहीं करता है, ठीक है। सेकेंड है, अ कंप्यूटर इज बीइंग एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कैन वर्क ओनली व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज अवेलेबल। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कि बिजली रहने पे ही वर्क कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, द पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर आर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। कंप्यूटर के पार्ट्स जो हैं वो 2 कैटेगरी में बांटे गए हैं। फर्स्ट हार्डवेयर एंड सेकेंड सॉफ्टवेयर। सबसे पहले हम लोग हार्डवेयर के बारे में जानेंगे। हार्डवेयर, द फिजिकल पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर विच यू कैन टच एंड फील आर कॉल्ड द हार्डवेयर। कंप्यूटर का कुछ फिजिकल पार्ट्स है जिसे कि हम लोग फील और टच कर सकते हैं, उसे क्या बोलते हैं, हार्डवेयर। फॉर एग्जाम्पल माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर, सीपीयू, ईटीसी, ठीक है। ये क्या है, हार्डवेयर, यानी जैसे कि इसे हम टच कर सकते हैं और फील कर सकते हैं, ठीक है। हार्डवेयर पार्ट्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग कैटेगरीज। अब हार्डवेयर पार्ट्स भी डिवाइड हैं, देखिए क्या है। फर्स्ट इनपुट, सेकेंड प्रोसेसिंग, थर्ड आउटपुट और फोर्थ स्टोरेज डिवाइस। सबसे पहले हम लोग इनपुट के बारे में जानेंगे, इनपुट डिवाइस के बारे में, ठीक है। इनपुट डिवाइस आर यूज टू फीड डेटा और इंस्ट्रक्शन इनपुट इनटू अ कंप्यूटर। सम एग्जांपल ऑफ इनपुट डिवाइस आर गिवन बिलो। इनपुट डिवाइस के हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, डेटा या फिर इंस्ट्रक्शन उसमें फीड करते हैं, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल के तौर पे डिवाइस यहाँ पे दिए गए हैं। सबसे पहले क्या, कीबोर्ड देखिए, माउस, स्कैनर, वेब कैमरा, जॉयस्टिक, माइक्रोफोन, ये सब क्या है, किसके एग्जाम्पल हैं, इनपुट डिवाइस के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, प्रोसेसिंग डिवाइस, सीपीयू। ऑफ सीपीयू प्रोसेस द डेटा और इंस्ट्रक्शन गिवन बाय द यूजर एंड जनरेट द डिजायर्ड आउटपुट। It is the main processing device and also known as the brain of the computer system. CPU क्या है, एक प्रोसेसिंग डिवाइस है, ठीक है। वो जो भी हम लोग इंस्ट्रक्शन देते हैं उसका आउटपुट जनरेट करता है, ठीक है। और हम लोग CPU को कंप्यूटर का ब्रेन भी कहते हैं। द CPU इज लोकेटेड इनसाइड द सिस्टम यूनिट। CPU किसके साइड में रहता है, इनसाइड में रहता है सिस्टम यूनिट के विच इज़ रेक्टेंगुलर बॉक्स प्लेस्ड ऑन और अंडरनेथ योर डेस्क। और ये एक रेक्टेंगुलर शेप में होता है और जो कि आप अपने डेस्क पे रखते हैं। इट इज़ मेड अप ऑफ 3 पार्ट्स। ये जो है वो 3 पार्ट्स से बना है। फर्स्ट मेमोरी यूनिट, सेकेंड कंट्रोल यूनिट, थर्ड अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। नेक्स्ट है आउटपुट डिवाइस। द आउटपुट डिवाइस आर यूज टू गेट द आउटपुट फ्रॉम अ कंप्यूटर आफ्टर प्रोसेसिंग द इनपुट डेटा। लेट्स हैव अ लुक एट सम ऑफ दिस डिवाइस। आउटपुट डिवाइस क्या है, हम लोग जो भी इनपुट डेटा देते हैं, ठीक है, और वो प्रोसेसिंग में चला गया और फिर आउटपुट आया, फिर जो रिजल्ट आया उसे ही हम लोग आउटपुट डिवाइस कहते हैं, ठीक है। कुछ आउटपुट डिवाइस के यहाँ पे एग्जांपल दिए गए हैं, देखिए मॉनिटर। अब मान लीजिए कि हम लोग इनपुट पे कुछ इनपुट किए, कीबोर्ड से कुछ इनपुट किए, ठीक है। मान लीजिए कि 2 + 4 ही किए, तो किसके हेल्प से किए, कीबोर्ड के हेल्प से किए। और कीबोर्ड क्या है, इनपुट डिवाइस है, ठीक है। और रिजल्ट कहाँ आएगा, रिजल्ट जो आएगा वो आउटपुट हुआ, ठीक है। और रिजल्ट आएगा तो आउटपुट डिवाइस पे ही ना आएगा। तो आउटपुट डिवाइस क्या है, मॉनिटर है, तो यहाँ पे मॉनिटर पे आएगा आउटपुट, ठीक है। 2 + 4 आएगा, 6 यहाँ पे आएगा। अब हमें उसका प्रिंट आउट निकालना है, ठीक है, तो वो प्रिंटर से आएगा, ठीक। अब क्या है, स्टोरेज डिवाइस है, ठीक है। स्टोरेज डिवाइस आर यूज टू स्टोर डेटा। स्टोरेज डिवाइस क्या के लिए यूज किया जाता है, डेटा स्टोर करने के लिए। फॉर एग्जांपल हार्ड डिस्क, डीवीडी, पेन ड्राइव, रैम, रोम, etc, ठीक है। ये सब किस लिए यूज किया जाता है, डेटा स्टोर करने के लिए। पेन ड्राइव में भी आप स्टोर कर सकते हैं, डीवीडी में भी स्टोर कर सकते हैं, हार्ड डिस्क, रैम, रोम, etc। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्टोरेज डिवाइस। स्टोरेज डिवाइस के भी 2 टाइप्स होते हैं, फर्स्ट प्राइमरी और इंटरनल, सेकेंडरी और एक्सटर्नल। देखिए प्राइमरी और इंटरनल आप लोग सुनते होंगे ना, मोबाइल में इंटरनल इतना है, एक्सटर्नल इतना है, ठीक है।
तो प्राइमरी जो हुआ वो इंटरनल हुआ, ठीक है, जो उसमें ऑलरेडी वो अवेलेबल है, ठीक है। आप मेमोरी कार्ड ये सब नहीं भी लगाएं तो वो उतना उसका मेमोरी रहेगा ही, ठीक है, स्टोरेज रहेगा ही, ठीक है। और एक्सटर्नल यानी सेकेंडरी यानी एक्सटर्नल, वो आप कितना यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आप मेमोरी लगाएं तो वो एक्सटर्नल डिवाइस हुआ, ठीक है, और वो जो ऑलरेडी उसमें है वो इंटरनल हुआ। तो सबसे पहले हम लोग प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस के बारे में जानेंगे। प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस आर प्राइमरी यूज्ड बाय सीपीयू। प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस जो है वो किसके द्वारा यूज किया जाता है, सीपीयू के द्वारा। प्राइमरी स्टोर कंसिस्ट ऑफ टू डिफरेंट मेमोरी डिवाइस, रैम एंड रोम। ये क्या कंसिस्ट करता है, दो डिफरेंट मेमोरी है जो कि है रैम और रोम, ठीक है। सबसे पहले रोम के बारे में पढ़ते हैं। इट स्टैंड फॉर रीड ओनली मेमोरी। इस रैम का फुल फॉर्म हुआ रीड ओनली मेमोरी। इट स्टोर द बेसिक इंस्ट्रक्शन टू बूट स्टार्ट द कंप्यूटर। इट स्टोर द डेटा परमानेंटली। ये जो होता है वो कंप्यूटर जो स्टार्ट होता है, इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं, तो ये डेटा परमानेंटली स्टोर करके रखता है, ठीक है। अब है रैम, ठीक है, क्या है रैम। इट स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। इट इज़ ऑल्सो नोन एज कंप्यूटर मेमोरी। इसका रैम का फुल फॉर्म क्या होगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये कंप्यूटर मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। इट स्टोर्स द डेटा टेम्पररी। इसमें टेम्पररी डेटा स्टोर किया जाता है। द सीपीयू यूज इट टू स्टोर द सपोर्टिंग फाइल्स ऑफ द प्रोग्राम विच आर द करेंटली रनिंग ऑफ द कंप्यूटर। जो सीपीयू सपोर्ट कर रहा है फाइल्स, उसे ही करेंटली इसमें हम लोग स्टोर करके रख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हम आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे, ठीक है। थैंक यू।